नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारी 2100 प्लस क्वेश्चन के महामंत्र की क्लास नंबर 24 होगी भाई, जिसके अंदर हम वही 25 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर 5 क्वेश्चन आपके हरियाणा जीके के होंगे, 5 क्वेश्चन आपके नेशनल जीके के होंगे, 5 क्वेश्चन हिंदी, 5 इंग्लिश और 5 विज्ञान के क्वेश्चन होंगे। यानी कि केवल 30 मिनट के अंदर आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे भाई, जिससे आप हर दिन हर सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। बाकी बचे हुए टाइम के अंदर आप और सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो जो ये क्लासेज है हमारी कुछ कारणवश बीच में नहीं हो पाई थी, लेकिन अब आज से ये क्लासेज हर रोज दोपहर 12 बजे होंगी, इसलिए हर रोज आप तैयार रहें। आपके एग्जाम तक ये क्लासेज आपकी ली जाएंगी। इससे पहले भाई 23 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वीडियोज का लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आप इन क्लासेज के जो हमारी 2100 प्लस क्वेश्चन है इनके नोट्स लेना चाहते हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं भाई हमारे, अगर वो नोट्स लेना चाहते हैं तो भाई आपको नीचे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करें। 700 क्वेश्चन जो कि आपकी 23 क्लास के जितने भी आपके क्वेश्चन अब तक हुए हैं, 700 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, अभी मिल जाएंगे। और आगे आने वाली क्लासेज के नोट्स हैं वो आगे आने वाले टाइम में, यानी कि हर वीक आपको नोट्स मिलेंगे। उसके लिए कुछ प्रोसीजर है। केवल 79 रुपीज में आपको 15 से 20 पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। एक पीडीएफ 3 या 4 रुपए की होगी भाई। ठीक है भाई, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, नोट्स का बैच, जिसके अंदर जो क्लासेज हों साथ साथ में आपको नोट ना करना पड़े, इसलिए आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे भाई, हरियाणा जीके भी होगी, नेशनल जीके भी होगी, यानी कि 500 क्वेश्चन आपको 5 सब्जेक्ट के मिलेंगे, यानी कि टोटल 2100 से 2200 यानी कि 2500 क्वेश्चन आपको टोटल मिल जाएंगे एग्जाम तक भाई। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भाई हरियाणा जीके। हरियाणा जीके के 5 क्वेश्चन करेंगे, फिर नेशनल जीके के, और इसी तरीके से 5 सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। इसलिए भाई अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए, साथ साथ में नोट कीजिए। नोट नहीं कर सकते तो भाई नोट्स आप ले सकते हैं। आइए भाई, सबसे पहले हम हरियाणा जीके की तरफ चलते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में 5 प्रवेश द्वारों का शहर कौन सा है भाई। हरियाणा में ऐसा कौन सा शहर है जिसे 5 प्रवेश द्वारों का शहर कहा जाता है? तो ये है भाई आपका हांसी भाई। कहां पर है भाई? हांसी भाई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए भाई, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाएंगे। अब इसमें आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये आप एक प्रैक्टिस सेट के तौर पे मान सकते हैं। ठीक है भाई, तो हरियाणा में 5 प्रवेश द्वारों का शहर कौन सा है भाई? तो कौन सा हो जाएगा भाई? हांसी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? हांसी हो जाएगा। इसके बाद अगर आपके पास क्वेश्चन पूछा जाए हरियाणा में प्रथम पुलिस जिला कौन सा है, तो वो भी कौन सा हो जाएगा? वो भी हांसी हो जाएगा। इसके बाद इसी के साथ में हरियाणा का जो हांसी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? आसी है। क्या है भाई? आसी। हरियाणा का ना हांसी का पुराना नाम क्या है भाई? आसी है। क्या है भाई? आसी भाई। तो ये 3 क्वेश्चन आपके हांसी से रिलेटेड हो गए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हांसी का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है भाई? हांसी का जो वर्णन है वो किस ग्रंथ के अंदर मिलता है? तो ये जो आपका ग्रंथ है भाई वो है पृथ्वीराज रासो। क्या है भाई? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अंदर क्या होता है भाई? हांसी का हमें वर्णन देखने को मिलता है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है भाई? इसके लेखक कौन है? तो कौन है भाई? चंद्र बरदाई हैं। कौन है भाई? चंद्र बरदाई इसके क्या है भाई? लेखक हैं भाई। ठीक है भाई, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन भाई? चंद्र बरदाई। और हांसी का वर्णन कौन से ग्रंथ में मिलता है भाई? तो पृथ्वीराज रासो में मिलता है। 5 प्रवेश द्वारों का शहर कौन सा है? हांसी है। हांसी का प्राचीन नाम हांसी है भाई। प्रथम पुलिस जिला कौन सा है? वो भी हांसी आपका हो जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज थॉमस किस देश का निवासी था? क्या बात हुई है भाई? जॉर्ज थॉमस। क्या हो जाएगा भाई? जॉर्ज थॉमस। एक बार देख लेते हैं भाई, वीडियो हमारी सही चल रही है। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
देखिए भाई, जॉर्ज थॉमस किस देश का निवासी था, ये पूछा गया है। जॉर्ज थॉमस किस देश का निवासी था, तो ये आपका हो जाएगा आयरलैंड का। कहाँ का था भाई? आयरलैंड का निवासी था। इसके बाद हरियाणा में अगर जॉर्ज थॉमस की बात करें तो जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी किसको बनाया था भाई? तो आसी को बनाया था। किसको बनाया था भाई? आसी को बना था। तो जॉर्ज थॉमस की जो राजधानी है, वो राजधानी अगर हरियाणा में पूछा जाए तो आसी को उन्होंने क्या बनाया था भाई? अपनी राजधानी बनाया था। किसने भाई? जॉर्ज थॉमस ने। ठीक है भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण न्यायालय की सर्वप्रथम स्थापना हरियाणा के किस जिले में हुई थी? पर्यावरण न्यायालय की स्थापना सबसे पहले हरियाणा में कौन से जिले में हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फरीदाबाद भाई। क्या हो जाएगा? फरीदाबाद। फरीदाबाद में सबसे पहले पर्यावरण न्यायालय की स्थापना हुई थी। हरियाणा की जो प्रथम नगर निगम है वो कौन सी हो जाएगी? वो भी फरीदाबाद हो जाएगी। सबसे ज्यादा जनसंख्या का गंतव्य कहां पर है? तो वो भी फरीदाबाद के अंदर है। ट्रैक्टरों का जो कारखाना है, ट्रैक्टर जो उत्पादन यानी कि ट्रैक्टरों को बनाने का जो कारखाना है वो भी कहां पर है? वो भी फरीदाबाद के अंदर ही है। सबसे ज्यादा जनसंख्या भी फरीदाबाद में है, गंतव्य भी सबसे ज्यादा फरीदाबाद में ही है। ठीक है। इसके बाद पूछा जाए जनसंख्या में प्रथम जिला गंतव्य हो गए भाई। ठीक है भाई, क्लियर है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, आपने बहुत बार सुना होगा, शेष शैया पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति कहां पर मिली है? शेष शैया पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति कहां पर मिली है? तो ये मिली है भाई फिजिलपुर में। और फिजिलपुर कहां पर है? सोनीपत के अंदर है। कहां पर है भाई? सोनीपत के अंदर है। तो पांचवा आपका हो जाएगा, शेष शैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति फिजिलपुर में मिली है। और ये कहां पर है भाई? सोनीपत में है। कहां पर है भाई? सोनीपत में है। ये आपके हरियाणा जीके के 5 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाया गया है। हर रोज आपकी क्लास होगी, 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, इसलिए हर रोज आप जुड़े रहें। जुड़ने के लिए क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है और नोटिफिकेशन अपने आप आपके पास 12 बजे पहुंचे जाएगी। इसके साथ में नोट से रिलेटेड है तो हमने आपको बता दिया है कि नीचे कॉन्टैक्ट नंबर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करें, आपको वहां पर नोट्स मिल जाएंगे। एक बार इन 5 क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हरियाणा जीके के 5 क्वेश्चन हैं। 5 प्रवेश द्वारों का शहर हांसी है, पृथ्वीराज रासो। हांसी का वर्णन पृथ्वीराज रासो में मिलता है। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का था और उसने हरियाणा में अपनी राजधानी हांसी को बना था। फरीदाबाद की अगर बात करें तो प्रथम पर्यावरण न्यायालय फरीदाबाद में, और शेष शैया पर लेटे भगवान विष्णु की मूर्ति फिजिलपुर सोनीपत में मिली है भाई। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लें भाई। आइए इसके बाद नेशनल जीके के 5 क्वेश्चन पढ़ते हैं। और नेशनल जीके के क्वेश्चन भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए कई बार हम हरियाणा जीके पढ़ लेते हैं, नेशनल जीके नहीं पढ़ते, हिंदी पढ़ लेते हैं तो इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं। सब सब्जेक्ट को साथ लेके हमें चलना होता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन ही देख लीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ द इंडिया का जो नेशनलाइजेशन है वो कब हुआ था? आरबीआई का नेशनलाइजेशन या फिर भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो भाई आरबीआई का जो अगर देखा जाए आपका भारतीय रिजर्व बैंक भाई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है वो हुआ था भाई 1 जनवरी। कब हुआ था भाई? 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ था भाई? भारतीय राष्ट्रीय बैंक का क्या हुआ था भाई? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मास्टर दा को के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता है? भारत में ऐसे कौन से क्रांतिकारी हैं जिनको भाई मास्टर दा के नाम से जाना जाता है? क्या जाना जाता है भाई? मास्टर दा की उपाधि है। मास्टर दा की उपाधि से किसको जाना जाता है? तो इनका जो नाम है वो है सूर्य सेन। सूर्य सेन एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको हम मास्टर दा की उपाधि से जानते हैं भाई, इस नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जयपुर में हवा महल, आपने देखा होगा जयपुर में हवा महल है भाई, तो
किस राजा ने बनवाया था? तो सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। हवा महल अगर कई बार पेपर में पूछा जाता है, हवा महल कहां पर है? तो राजस्थान में। राजस्थान में कहां पर? तो जयपुर में भाई। और जयपुर में है तो भाई बनवाया किसने? तो भाई बनवाया सवाई प्रताप सिंह ने। किसने भाई? सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल को बनवाया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लगभग 2500 वर्ष पहले सिंधु नदी को ईरानियों व यूनानियों द्वारा क्या कहा जाता था? 2500 वर्ष पहले की बात है कि बताइए कि सिंधु नदी होती थी। सिंधु नदी होती तो क्या आज भी है भाई? सिंधु जल समझौता हमने आपको बता रखा है भाई। सतलुज रावी ब्यास का पानी भारत को मिलता है। 1960 में कराची के अंदर समझौता हुआ था भारत की तरफ से। भाई जवाहरलाल नेहरू वहां पर क्या हुए थे? उपस्थित हुए थे उस समझौते के अंदर भाई। ठीक है भाई। और बची हुई जो सिंधु का है, चेनाब है, इन जो रिवर का पानी किसको मिल गया भाई? ये पाकिस्तान को इनका पानी मिलता है भाई। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया कि 2500 वर्ष पहले यूनानियों के द्वारा और ईरानियों के द्वारा जो सिंधु जो नदी है उसको क्या कहा जाता था? सिंधु नदी को क्या कहा जाता था? हिंदो कहा जाता था। कहीं ना कहीं हम जब हिंदुस्तान की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हिंदी, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान, तो ये सोने की चिड़िया, ये सभी नाम क्या हैं? पहले से ही हैं भाई। ठीक है भाई। तो भाई ये जो आपकी सिंधु नदी है इसको हम क्या बोलते थे भाई? इंदो बोलते हैं। हम क्यों बोलते थे भाई? ईरानी और यूनानी बोलते थे। ईरानी और यूनानी बोलते थे किसको भाई? सिंधु नदी को हिंदो के नाम से जानते थे। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है माई ट्रूथ। माई ट्रूथ यानी कि मेरी सच्चाई, माई ट्रूथ। माई ट्रूथ पुस्तक की लेखिका कौन है? एक भारत की एक पहली महिला प्रधानमंत्री, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री माई ट्रूथ की क्या है भाई? लेखिका है। अब किसी को यह बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। कौन थी भाई महिला प्रधानमंत्री? कौन थी भाई? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी क्या है भाई? इंदिरा गांधी एक पुस्तक की लेखिका है जिनका नाम है भाई माई ट्रूथ, मेरी सच्चाई भाई। कभी टाइम मिले तो पढ़ के जरूर देखना भाई। जितने भी जो लेखक होते हैं, बड़े बड़े आदमी होते हैं, उनकी जीवनी को जरूर पढ़ना चाहिए ताकि उससे हमें कुछ सीखने को जरूर मिले भाई। इसके साथ में ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए भाई? 10 क्वेश्चन। एक स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं भाई। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं भाई हिंदी के क्वेश्चन या साइंस के क्वेश्चन। हिंदी कर लेते हैं भाई। पहले हिंदी के 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और आज ग्रामस्यू के जो पेपर में जैसा पूछा गया था वैसे ही कुछ हिंदी के क्वेश्चन बनाए गए हैं। ना संधि है, ना समास है, ना शुद्ध है, ना अशुद्ध है, ना एकार्थ अनेकार्थ, कोई क्वेश्चन नहीं है, ना फिल इन दी ब्लैंक्स है। डायरेक्ट क्या है कि डायरेक्ट आपके पास हिंदी भाषा से क्वेश्चन पूछे गए। हिंदी भाषा से क्वेश्चन आज की क्लास में हमने लिए हैं। पहला क्वेश्चन आज का हमारा है मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है भाई? जो मैथिली जो बोली है उसके लोकप्रिय कवि कौन है? वो भाई है विद्यापति। देखिए भाई पेपर में अगर पूछा जाए मैथिली बोली भाई, यानी कि मैथिली जो बोली है इसके भाई लोकप्रिय कवि कौन है भाई? लोकप्रिय कवि कौन है? तो आपका नाम आ जाएगा विद्यापति। अब भाई डिटेल में मत चले जाना कि अब विद्यापति को पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर याद रखो भाई। खड़ी बोली नहीं, मैथिली बोली के भाई लोकप्रिय कवि कौन है भाई? विद्यापति हैं। विद्यापति की रचनाओं की बात करें तो एक तो है पदावली भाई। जो आपका विद्यापति है इसकी जो रचनाएं हैं, एक है पदावली भाई, एक है कीर्ति लता। कीर्ति लता इनकी क्या है? एक रचना है। और एक क्या है? कीर्ति पताका। कहीं ना कहीं कीर्ति पताका इनकी क्या है भाई? रचना है। तो ये 3 रचनाएं किसकी हैं? विद्यापति की है। पदावली पूछा जाए तो भी विद्यापति की, कीर्ति लता भी विद्यापति की, और कीर्ति पताका भी विद्यापति की है। और ये क्या है भाई? मैथिली बोली के क्या है भाई? लोकप्रिय कवि हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामचरितमानस
किस भाषा में लिखी गई है? तो रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी भाई? तो भाई अवधी भाषा में। कौन सी भाषा में भाई? रामचरितमानस है। रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखी गई थी? अवधी में लिखी गई थी। कौन सी में लिखी गई थी भाई? अवधी भाषा के अंदर लिखी गई थी। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएंगे कि रामचरितमानस के जो लेखक कौन है? लेखक कौन है? तो रचयिता कौन है? तो कौन सा हो जाएंगे भाई? ये तुलसीदास हो जाएंगे। नाम तो जो सुना ही होगा तुलसीदास का, रामधारी सिंह दिनकर का, ये सब नाम तो आपने सुने होंगे। तो तुलसीदास क्या है भाई? रामचरितमानस के रचयिता हैं भाई। ठीक है, ये सब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी क्लासेज होती हैं उनके इस प्रकार भाई नोट्स हमने तैयार कर रखे हैं। जैसे ये एक सप्ताह आपका कंप्लीट होगा, उसके अंदर आपकी भाई पहले तो 3-4 क्लास होती थी, अब आपकी 7 क्लास होंगी। तो 7 क्लास के जो नोट्स हैं हर हफ्ते आपको मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो आप इसकी टेंशन मत लीजिए। साथ साथ में नोट करने में दिक्कत आती है तो कुछ ज्यादा हमने इसके लिए कुछ ज्यादा बजट नहीं रखा है। बजट बिल्कुल छोटा सा है, अबाउट 79 के होगा। अबाउट 79 में आपको एग्जाम तक 2100 प्लस क्वेश्चन के कंप्लीट नोट्स मिल जाते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब मिल जाता है, बता रखा होगा अभी आपको वहां पे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो भाई सबसे पहली बात तो है कि अगर आपको कहे कि हिंदी क्या राष्ट्रीय भाषा है, तो हमें कहना है कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। इस नेशन की भाषा हिंदी नहीं है। ठीक है, हिंदी क्या है? राजभाषा है। हिंदी क्या है? राजभाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है भाई, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा जो हिंदी और लिपि जो है वो देवनागरी होगी? तो ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये अनुच्छेद नंबर भाई 343 अनुच्छेद में कहा गया है कि जो संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। अब बात आती है कि भाषा से रिलेटेड भाई, देखिए वो अनुसूची नंबर 8 है। अनुसूची नंबर 8 में कहा गया है कि कितनी भाषाएं हैं भाई? 22 आपकी भाषाएं हैं भाई। ठीक है भाई, तो लेकिन भाषाओं का जिक्र कौन से अनुच्छेद में हुआ है? तो 343 से लेकर 351 तक जितने भी अनुच्छेद हैं संविधान के अंदर, 343 से लेकर 351 तक जितने भी अनुच्छेद हैं, सभी में क्या है? हिंदी का जिक्र हुआ है, राजभाषा का जिक्र हुआ है। क्लियर है? तो ये आपका हो जाना चाहिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी में कितनी बोलियां हैं? आप सभी करेंगे हिंदी में 22 बोलियां हैं। हिंदी में 22 बोलियां नहीं है। अनुसूची नंबर 8 के अंतर्गत 22 भाषाएं हैं और हमारा क्वेश्चन है हिंदी में कितनी बोलियां हैं? हिंदी में कितनी बोलियां हैं? तो कितनी बोलियां हैं भाई? 18 बोलियां हैं। हिंदी भाषा के अंदर कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं भाई। 18 बोलियां हिंदी भाषा के अंदर आती हैं, ये आप जरूर याद रखें, कंफ्यूज ना हो। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? खड़ी बोली का जो दूसरा नाम है, 5वां क्वेश्चन हो जाएगा कोरवी। खड़ी बोली का जो दूसरा नाम है वो क्या हो जाएगा? कोरवी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हिंदी के 5 क्वेश्चन होते हैं, जल्दी जल्दी बता देते हैं भाई। जो मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि कौन है? विद्यापति हैं। विद्यापति की रचनाएं हैं पदावलिति, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है कि रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। लेखक कौन है भाई इसके? तुलसीदास इसके लेखक हैं। तीसरा है कि संघ की जो राजभाषा है हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 343 है। हिंदी भाषा के अंदर भाई कितनी बोलियां हैं? तो 18 बोलियां हैं भाई। ठीक है, और खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है भाई? कोरवी है। कोरवी 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 हो जाएगा। एक स्क्रीनशॉट बनता है, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद चलते हैं भाई साइंस के क्वेश्चन को लेकर। साइंस के क्वेश्चन को लेकर अब दिक्कत ये भी है कि अब जो 12वीं तक की भाई साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 12वीं तक में डायमेंशनल फार्मूला भी, फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं भाई। ठीक है, उनको आने वाले टाइम में करेंगे। तब तक अभी हम जर्नल साइंस पढ़ रहे हैं, जितने भी पढ़ रहे हैं वो जर्नल साइंस ही पढ़ रहे हैं फिलहाल।
जितनी क्लासेज के अंदर हुई है, ठीक है। तो ये 10वीं तक की है जनरल साइंस, उसके बाद स्ट्रीम अलग अलग हो जाती हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए पहले आप जनरल साइंस और फिर 11th 12th की पढ़ेंगे भाई, ठीक है भाई, उसकी अलग से क्लासेज लेंगे। इसके बाद 4th है भाई विज्ञान। विज्ञान के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक टेलीविजन का रिमोट किससे संबंधित है? टेलीविजन के ऊपर चैनल चेंज किया, कहीं ना कहीं कुछ नहीं है बीच में, वो जो एक लाइट उसमें रिसीवर में होती है, एक लाइट रिमोट के ऊपर होती है, तो कौन सी रेडिएशन कौन सी जाती है भाई, कौन सी रेडिएशन जाती है जिनके थ्रू वो चेंज हो जाता है भाई, चैनल चेंज हो जाता है, तो कौन सी होती है? इंफ्रारेड भाई। एक टीवी का जो रिमोट है वो किसके ऊपर काम करता है भाई? वो इंफ्रारेड रेडिएशन के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर भाई? इंफ्रारेड रेडिएशन। हिंदी और इंग्लिश के अंदर एक ही बात है, इसको इंफ्रारेड रेडिएशन लिख लीजिए भाई, बस इंफ्रारेड रेडिएशन के ऊपर काम करता है। कौन सा? टीवी का रिमोट भाई, टीवी का रिमोट। उसके बाद कौन सी दवा, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, कौन सी दवा संक्रमण के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है? संक्रमण हो जाए कहीं किसी जगह के ऊपर तो कौन सी दवा यूज करते हैं? तो एंटीबायोटिक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं भाई? एंटीबायोटिक। क्या है? किसी भी संक्रमण को रोकने के लिए एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, विटामिन सी की वजह से सकरवी नामक रोग हो जाता है, विटामिन डी की वजह से रिकेट्स हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं विटामिन डी की कमी से। अगला क्वेश्चन है, चूने के पानी में क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है भाई, ठीक है। चूने के पानी में क्या होता है? तो बताने की जरूरत नहीं है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएगा भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने के पानी में क्या होता है भाई? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि पेपर में क्या है कि जर्नल क्वेश्चन ज्यादा गलत होते हैं, मुश्किल फिर भी हो जाते हैं, जर्नल क्वेश्चन हमें याद नहीं रहते, इसलिए जर्नल क्वेश्चन को भी साथ साथ में करें। एलईडी की फुल फॉर्म क्या है? लाइट जल रही है अभी, यहाँ पर एलईडी लगाई हुई है भाई, तो एलईडी की जो फुल फॉर्म है वो क्या हो जाएगी? एलईडी। तो क्या हो जाएगा? एल से हो जाएगा लाइट, ई से हो जाएगा एमिटिंग, ई से क्या हो जाएगा? एमिटिंग, और डी से क्या हो जाएगा? डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड क्या है भाई? एलईडी की फुल फॉर्म है भाई, ठीक है। 5 क्वेश्चन थे, टाइम हमें कुछ लगा नहीं, बहुत जल्दी जल्दी हमने इनको सोल्व कर दिया। एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से, फिर हम चलते हैं भाई इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में आज हम केवल सिनोनियम पढ़ेंगे भाई। क्या पढ़ेंगे भाई? केवल लगभग हमें लगता है कि सिनोनियम के ही क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चन सिनोनियम है, तो वर्ड मीनिंग भी हमें इनके पता होने चाहिए। वर्ड मीनिंग अगर हमें पता है तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, चाहे वो एंटोनियम हो चाहे वो सिनोनियम हो। 5 क्वेश्चन इंग्लिश भाई, 5 क्वेश्चन इंग्लिश के डिस्कस करेंगे, सारे के सारे सिनोनियम होंगे। सबसे पहला क्या होता है भाई? जेन्युइन। अगर आपके पेपर में आ जाए जेन्युइन कि भाई जेन्युइन का सिनोनियम क्या है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि एसेंशियल। जल्दी से आप बताते जाएं, जिसको पता है जल्दी से कमेंट सेक्शन में डालते जाएं। एक जेन्युइन हो गया, एक एसेंशियल हो गया, तीसरा हो जाएगा नोविस। नोविस NOVICE नोविस, इसका भाई वर्ड मीनिंग क्या होगा? इसके बाद अभी प्रेज। प्रेज की जगह हम क्या यूज करेंगे? प्रेज का मतलब होता है किसी की तारीफ करना। और फोर्थ है भाई डर्थ। डर्थ यानी कि DEARTH, डर्थ भाई। तो क्या हो जाएगा? तो देखिए 5 हमारे पास वर्ड मीनिंग है, इनको देखना है आपको कि भाई इसके भाई सिनोनियम क्या होंगे। जेन्युइन का मतलब है कोई चीज रियलिटी में हो, जिसको कहें कि हाँ भाई हाँ वास्तव में ये चीज है, सच्चाई है, वास्तविकता है इसके अंदर, उसको हम क्या कहते हैं कि भाई ये जेन्युइन पर्सन है, यानी कि भाई ये व्यक्ति वास्तविक है, झूठ बोलने वाला नहीं है। तो जेन्युइन का मतलब कहीं ना कहीं ऑथेंटिक, यानी कि वास्तविकता से रिलेटेड है भाई। क्या किस चीज से रिलेटेड है? वास्तविकता से। तो ये क्या हो जाएगा? ऑथेंटिक। ऑथेंटिक क्या हो जाएगा? इसका आपका सिनोनियम हो जाएगा जेन्युइन का, ठीक है। एसेंशियल आप बताते हैं भाई, एसेंशियल कमोडिटीज यानी कि भाई जो चीज आवश्यकता की वस्तुएं हैं, जो चीज जरूरी हो जाती है वो क्या होते हैं? वो एसेंशियल होते हैं। जैसे कि भाई पानी हमारे
जीवन के लिए क्या है भाई आवश्यक है, पानी के बगैर रह नहीं सकते। हवा क्या है, ये भी एसेंशियल है भाई हमारे लिए। तो इसके लिए जो वर्ड यूज होता है NECEARY, NECEARY, किसका क्या हो जाएगा, NECEARY, ठीक है भाई, स्पेलिंग ठीक है। ऑथेंटिक किसके लिए हो जाएगा, जेन्युइन के लिए। असेंशियल किसके लिए हो जाएगा, नेसेसरी के लिए। नोविस का मतलब क्या होता है, नोविस का मतलब होता है कोई चीज सीखने वाला। HSSC की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस पता नहीं, सबसे पहले आज ही शुरुआत की है, पहली बार HSSC की बुक उठाई है। तो नोविस क्या है भाई, वो जो सीखने वाला होता है। किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती तो गाड़ी के ऊपर बैठ गया तो क्या है, वो नोविस है भाई, ठीक है। क्योंकि जो चीज पहली बार शुरुआत करता है किसी चीज की, अगर कोई सीखने वाला होता है जो किसी चीज में एक्सपर्ट ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नोविस बोलते हैं। यानी कि नो सखिया, यानी कि भाई वो बिगिनर है, किसी चीज की शुरुआत करना चाहता है। तो नोविस की जगह पे क्या हो जाएगा, नॉन एक्सपर्ट या फिर बिगिनर, BEGINNER। बिगिनर मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करने वाला भाई, ठीक है। इसके बाद प्रेज, प्रेज का मतलब होता है किसी चीज की तारीफ करना। और ये आपको याद है कि कंप्लीमेंट एक वर्ड सुनते हैं आप हर बार, कंप्लीमेंट का मतलब होता है किसी की आप तारीफ कर रहे हैं, किसी की आप तारीफ कर रहे हैं तो आपके लिए आप जो वर्ड यूज करेंगे वो कंप्लीमेंट यूज करेंगे। डर्थ, DEARTH, डेथ नहीं, डर्थ है। डर्थ का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, किसी चीज की कमी होना क्या होता है, डर्थ होता है, यानी कि लैक हो जाएगा, LACK, यानी कि कमी भाई, किसी चीज की कमी क्या हो जाएगा, डर्थ हो जाएगा। इसी के साथ हमारी ये आज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 2100 प्लस क्वेश्चन की सभी क्लासेस बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं भाई। हर रोज क्लासेज होंगी, हर रोज आप जुड़े रहें, CET के पेपर की तैयारी करते रहें भाई। क्लासेज 30 मिनट के अंदर लगभग कंप्लीट हो गई होगी, जहां तक है कुछ 5-7 मिनट ऊपर हो गई हो तो अलग बात है, ठीक है। तो जो भी दोस्त नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, ताकि हर रोज क्लासेज के अंदर आपको भाई कुछ नया पढ़ने को मिले और हर रोज आपको हर सब्जेक्ट पढ़ने को मिले। क्योंकि जब पेपर के अंदर बैठेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि हरियाणा जीके के हमें सब क्वेश्चन आते हैं, तो दिमाग में एक वही भय जरूर रहेगा, नेशनल जीके नहीं पढ़ रखी, हिंदी नहीं पढ़ रखी, इंग्लिश नहीं पढ़ रखी, कोई एक सब्जेक्ट तो हम छोड़ देते हैं। क्लासेज को देखने के बाद ये रहेगा कि हर सब्जेक्ट हमने पढ़ा हुआ है। अब वहां पर देखते हैं कि हमारा कितना वहां पे लक काम करता है या कितनी हमारी मेहनत वहां पे काम आती है, ठीक है। इसलिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी क्लास हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे भाई, ठीक है भाई। तो इन्हीं बातों के साथ है, और क्लासेज के नोट्स से रिलेटेड हमने बता ही दिया है। जल्दी करना चाहते हैं, टाइम नहीं है भाई, कहीं पे जॉब करते हैं, क्लास को देख नहीं सकते, तो नोट्स पढ़ लीजिए बस, और क्या ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन है ही नहीं भाई, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल से जुड़े भाई, और अगली क्लास में कल 12 बजे तैयार रहना भाई। मिलते हैं वही 25 क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।